अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलिंग विद सोफ़िया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉन्ग ई, जब भी टू वॉवल्स इकट्ठे होते हैं और जो साउंड चेंज होती है उससे रिलेटेड है कि वैसे तो हमने ए से लेके ज़ी तक सारी साउंड्स कर ली हैं और हमने ए की साउंड की है कि ए की साउंड कब निकलती है। अब इस वीडियो में हम करेंगे लॉन्ग ई। वैसे तो जो आई की साउंड होती है ना वो होती है ई, लेकिन वो बिल्कुल शॉर्ट ई होती है, ई निकलते ही बंद हो जाती है। लेकिन ई की लॉन्ग साउंड भी होती है। वो किस किस तरह निकलती है? जब भी ई जो है वो 2 टाइम्स आ जाए इकट्ठा, डबल ई अगर आ जाता है तब उसकी साउंड निकलेगी ई। ठीक है? या फिर दूसरी कंडीशन है जब ई और ए दोनों एक साथ आ जाए तो वो भी साउंड बन जाएगी ई। ठीक है? या फिर ई और वाई ये इकट्ठे आ जाए तब भी साउंड बनेगी ई। या फिर ऐसा हो कि किसी भी वर्ड के एंड में ई हो तो उससे पीछे जहाँ कहीं भी ई आ रहा होगा ना उसकी साउंड भी हो जाएगी ई। ठीक है? ये 4 कंडीशंस हैं कि जब आपकी साउंड किसी भी वर्ड में, जब ये इन चारों में से कोई भी सिचुएशन होगी तो उस वहाँ पर ई की साउंड निकलेगी। ठीक है? चलिए अब हम एक एक करके सबकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से ई साउंड निकल रही है। सबसे पहले जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो डबल ई की करेंगे जब ई 2 टाइम्स आ जाए। तो ये देख लें, कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं जो डबल ई साउंड से हैं। सबसे पहला है फ ई ल, फील। अब ये एकदम साउंड नहीं निकली, नहीं तो फिल हो जाता है एकदम से। ठीक है? तो ये फ ई ल, फील। नेक्स्ट वन ड ई न, डीन। नेक्स्ट वन ब ई न, बीन। नेक्स्ट इज क ई न, कीन। नेक्स्ट वन स ई न, सीन। नेक्स्ट इज z ई न, जीन। नेक्स्ट वन g r ई न, ग्रीन। नेक्स्ट इज ठ र ई, ट्री। अब इस ट्री पे दो जो हमारी कंडीशंस है ना वो मीट कर रही हैं कि वो वाली कंडीशन भी कि एंड में अगर ई आ जाता है, किसी भी वर्ड के एंड में जब ई आ जाता है तो ई साइलेंट हो जाता है और अपने से पीछे वाला जो वॉवल है उसकी ओरिजिनल साउंड पे ले आता है। तो ये जो ए है इसकी ओरिजिनल साउंड क्या है? ई। तो ठ र ई वैसे भी हो रहा है और डबल ई भी इकट्ठा आ रहा है तो भी कंडीशन इसकी ट्रू हो रही है, ठ र ई, ट्री। ठीक है? नेक्स्ट इज ब ई, बी। इधर भी दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं। नेक्स्ट श ई प, शीप। नेक्स्ट व ई प, वीप। नेक्स्ट वन ठ ई थ, टीथ, ठीथ। ठीक है? डबल ई के साथ वाले हमने सारे कर लिए हैं वर्ड्स। अब हम नेक्स्ट करेंगे ई ए के साथ। ई ए वाले अब हम सारे करते हैं। ब ई ड, बीड। नेक्स्ट वन ड ई ल, डील। नेक्स्ट वन र ई ड, रीड। नेक्स्ट ह ई ल, हील। नेक्स्ट स ई ल, सील। नेक्स्ट ब ई m, बीन। नेक्स्ट ल ई फ, लीप। नेक्स्ट ब ई ठ, बीट। नेक्स्ट ह ई ठ, हीट। नेक्स्ट ईट, मीट। नेक्स्ट स ईट, सीट। लास्ट वन इज न ईट, नीट। तो अब हमने ई ए के साथ जितने वर्ड्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट साउंड आ जाती है ई वाई। जब भी ई और वाई दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तब भी साउंड निकलेगी ई। ठीक है? अब फर्स्ट वर्ड क्या है? क ई, की।
नेक्स्ट इज ड ओ न डॉन, क ई की डॉन की डोंकी। नेक्स्ट म ओ न मॉन, क ई की मोंकी। जब भी एन और के इकट्ठा आता है ना तो इनकी साउंड दोनों की, एन की साउंड जो है ना वो दब जाती है, जैसे नून वोना की साउंड नहीं होती, तो हम मॉन की नहीं कह सकते इसको, मोंकी। हल्का सा नाक में हमने इसकी साउंड निकालनी होती है, ठीक है, मोंकी डोंकी। नेक्स्ट ज ए ख, सी और के। अब ये आगे जितने ये रूल्स है ना, एन के सी के, इन सब के आगे मैं रूल्स को आगे अलग अलग एक्सप्लेन करूँगी। अब जैसे सी और के इकट्ठा आ जाता है ना अक्सर, तो अब हम ख और क इन दोनों में से एक साउंड निकाल रहे होते हैं, जैसे बैक, जैक, ठीक है ना, एक साउंड निकल रही होती है। तो वो भी जो भी रूल्स हैं वो भी हम आगे एक्सप्लेन मैं करूँगी इसको। तो अभी जो है आपने ये देखना है कि सी और के इकट्ठा आ रहा है तो सिर्फ ख साउंड, एक साउंड निकलेगी, ठीक है ना। तो वो क्या है, ज ए ख, जैक, ई जैकी। नेक्स्ट ह ओ न हॉन, ई हनी। एकदम से हम जब दो वर्ड्स को ब्लेंड करते हैं ना, वैसे तो अलग अलग हनी हो गया ना, लेकिन जब हम एकदम इसको बोलेंगे ना, ब्लेंड करते हैं ना, तो वो हनी। नेक्स्ट म ओ न मॉन, ई मनी। व एल वैल, ल ई ली वैली। ठ अ र ठर, क ई की ठरकी। नेक्स्ट ज ए र जर, स ई सी जर्सी। नेक्स्ट इज च ई म चिम। एकदम से देखिए मैंने बोला, मैंने चीम नहीं कहा, हालांकि ई साउंड है लेकिन ये शॉर्ट ई है। तो च ई म चिम न ई नी चिमनी। नेक्स्ट इज ह ओ क हॉक, क ई की हॉकी। नेक्स्ट इज क ई ड किड, न ई नी किडनी। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बॉसी ई पे। बॉसी ई कौन से होते हैं कि जब भी किसी भी वर्ड के एंड में ई आता है ना, उसको बॉसी ई कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, ख़ुद साइलेंट हो जाता है और अपने से पीछे जितने भी वॉवल्स होते हैं ना वर्ड में, उस वर्ड में जितने वॉवल्स होते हैं उससे पीछे, उन सबको उनकी ओरिजिनल साउंड पे ले आता है। जैसे कि ए की ओरिजिनल साउंड है ना, ए अल्फ़ाबेट का जो नेम है वो ए है ना, तो उसको ए को ए ले आता है। और ई की जो ओरिजिनल साउंड है वो ई ले जाता है, आई ओ यू इनकी ओरिजिनल साउंड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे हुआ। एंड में ई है तो अब जो पीछे वॉवल है उसकी साउंड ई हो जाएगी, तो ई ईव। नेक्स्ट द ई दीस। नेक्स्ट थ ई थीम। नेक्स्ट ड ई ल ईट डिलीट। नेक्स्ट एक्स, ई एक्स जब भी इकट्ठा आता है तो वो एक्स, खाली एक्स की साउंड निकालता है, ठीक है। एक्स ठ र ई एक्सट्रीम। नेक्स्ट कॉम्प्लीट, देखें कॉम्प्लीट। नेक्स्ट कॉन सीड, कॉन सीड। नेक्स्ट प्री सीड, दोनों में, प्री में भी ई साउंड निकली और सीड में भी, प्रीसीड। नेक्स्ट एथलीट, एथलीट, ए और ई दोनों की साउंड, एथलीट। नेक्स्ट फीट, फीट। नेक्स्ट स्टीव, स्टीव। नेक्स्ट जीन, वैसे तो जी की साउंड ग होता है, ठीक है, लेकिन अक्सर जी जो है ना वो जब ई के साथ आता है ना तो वो ई की साउंड निकालता है, मतलब वॉवल के साथ अक्सर ऐसा होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जी की कोई स्पेसिफिक वजह होगी कि कब जी की साउंड निकलनी है और कब ग की साउंड निकलनी है। वो इसलिए कि अभी तक इसकी कोई वजह भी डिस्कवर नहीं हुई है
कभी वो ग आता है, कभी वो ज आता है, लेकिन वही बात है कि प्रैक्टिस करते रहने से, आगे आगे जाते रहने से ये प्रैक्टिस होती ही जाएगी कि कहाँ पे किसकी स्पेलिंग क्या है, किसकी। लेकिन ये स्टार्ट में बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे ग आता है। आप उस वर्ड को ही न वो मैं तो मतलब मेरा जो वो है कि मैं उस वर्ड को थोड़ा कर देती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ, जिसमें जी की साउंड ज निकल रही होती है। मैं ग ही वाले वर्ड्स ज़्यादा मेरी, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही होती है ना बच्चों की, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं ग वाले ही करवाती हूँ ज़्यादा। हाँ, अगर बीच में जी वाला आ भी जाए तो मैं उसको स्किप करा देती हूँ, ताकि पहले बच्चों की बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए ग पे, उसके बाद हम ज पे भी चले जाएँगे। बच्चे कभी पूछते भी हैं कि ये ज क्यों हो गया इसकी साउंड? तो मैं कहती हूँ कि बस वो हो गया, इसको बस ऐसे ही याद करना है। ठीक है? तो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं। चलिए जी, आज का हमारा ये वाला टॉपिक कवर हुआ लॉन्ग ई साउंड का। नेक्स्ट हम करेंगे लॉन्ग ओ साउंड का। ठीक है? ओ साउंड के बारे में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।